जांजगीर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अपराध बढ़ते जा रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना बढ़ी है, गौवंश की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, सभी अवैध काम चल रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में अंतर्कलह चल रही है। दुर्ग और रायपुर के सांसद ने पत्र लिखा है, प्रदेश और देश में अंतर्कलह है। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि उन्हें भी एसएमएस आया है, पिछली बार मिस्ड कॉल करा रहे थे, ये किसी को भी सदस्य बना रहे हैं। नंद कुमार साय को लेकर कहा कि वे गए हैं तो बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन करेंगे। गोठान को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने योजना बंद कर दी, गोठान से गौवंश की सुरक्षा होती थी और लोगों को रोजगार मिल रहा था। किसानों को खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, सड़क पर दुर्घटना हो रही है, अब गौ तस्करी बढ़ी है। ग्रामीण अब चंदा करके खेतों के लिए रखवाली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में 8 माह से भ्रष्टाचार है, केवल जांच की जाती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। भाजपा सरकार ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है, पुरानी कई योजना और परंपरा को बंद कर दिया। भाजपा कायदे कानून को नहीं मानते। और पूरे प्रदेश की जहाँ तक की बात है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ख़राब है। यहाँ जांजगीर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। आज ही भिलाई में 3 लोगों के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो लगातार हत्या, बलात्कार, लूट, फायरिंग, ये सब कुछ हो रहा है। गौ तस्करी भी हो रहा है धड़ल्ले से। तो सब जो अवैध काम है वो सब संचालित हो रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए कि दुर्ग के सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री के जो गारंटी, मोदी की गारंटी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आज ही आपने देखा है कि रायपुर के जो सांसद हैं उन्होंने पत्र लिखा है निर्मला जी को और मुख्यमंत्री को कि सीमेंट के भाव बढ़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। अब ये पार्टी अब बहुत ज़्यादा देर तक के अभी टिकने वाली नहीं है। सब जगह जो अंतर्कलह है उभर के सामने आ रही है। मेरे पास भी एक नंबर आया है, मतलब किसी की भी बना रहे हैं भाई। मेरे भी मैसेज आया है कि ये आपका नंबर है, कि पता नहीं क्या नंबर बोले उसको, और इसमें आप करेंगे। मतलब इनको पहले पिछले समय मिस्ड कॉल में किए थे, इस समय भी ये लोग कुछ इस प्रकार से नंबर कर रहे हैं। अब वो नंद कुमार साय गए हैं तो उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बोलते हैं। जब आप ऑनलाइन किए तो फिर रखो उसको। देखिए, गौठान ग्रामीणों की आवश्यकता है। गौठान से जहाँ गौवंश की सुरक्षा होती है वहीं खेतों की सुरक्षा होती है, वहीं लोगों को रोजगार मिलता है, 4 पैसे आमदनी होती थी। अब सरकार ने उसे बंद कर दिया। बंद करने से स्थिति ये हुई कि खेत में रखवाली करना पड़ रहा है किसानों को, और दूसरा सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ी है और गौ तस्करी बढ़ी है। आज मैं अनेक गांव, मतलब मैं अभी लगातार दौरा कर रहा हूं, तो वहाँ लोग अब चंदा इकट्ठा करके खुद चरवाहे लगा के गायों को रखवाली करवा रहे हैं ताकि फसल बचे। तो जो व्यवस्था थी उसको बिगाड़ दिए। आरोप क्या लगाया? भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार तो 10 महीने हो गए भैया आपकी सरकार को, एक भी जांच नहीं, बस जांच भर करा रहे हैं। जांच की रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जो व्यवस्था है वो खराब है। मान लो इसको शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ी है तो क्या पूरे विभाग को बंद कर दोगे? गड़बड़ी है उसकी जांच करो, लेकिन जो चलती हुई व्यवस्था उसको बिगाड़ क्यों रहे हो? आज सब जगह, चाहे कहीं भी जाओ, नांदगांव, दूर, रायपुर, बलौदा बाजार, चांपा, जांजगीर। अभी मैं धरसीवां गया तो वो अभी 3 घंटा पहले की बात है, बोले कि हमारे एक देवेंद्र वर्मा हैं, हमारे साथी भी हैं,
उन्होंने कहा कि प्रति राशन कार्ड 400 रुपया ले रहे हैं ताकि खेतों की रखवाली कर सके, जबकि हमारी व्यवस्था में कुछ खर्चा किसानों को नहीं हो रहा था। अब किसान अपनी फसल रखवाली के लिए जेब से खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये तो सारी व्यवस्था बिगाड़ दी ना। आप गोधन न्याय योजना बंद कर दिए, भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद कर दिए, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, राजीव मितान क्लब बंद कर दिए, छत्तीसगढ़ के खेल कूद, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, सब आदिवासी दिवस मना रहे थे उसको आप नहीं मनाए। हरेली भी केवल सीएम हाउस तक के सीमित रह गया, तीजा भी सीएम हाउस तक के सीमित रहा है। बस देखिए, जो सुप्रीम, ये लोग कायदे कानून को मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके जब हम लोग दबाव डाले, कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें भी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं।